के श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे हो जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे हो, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। गुरुदेव 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 गुरुदेव। बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दो मेरे सहारे। बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो सहारे। बिताएंगे हम जीवन हो, बिताएंगे हम जीवन लेके के आस तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। गुरुदेव 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 गुरुदेव। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा सुनो ए प्यारे तुमको। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा सुनो ए प्यारे तुमको। तुम दिलदार दिलों पे हो, तुम दिलदार दिलों पे लगी बस छाप तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे हो, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव। संसार हो या परमार्थ हो, कोई भी काम एक दिन में सिद्ध नहीं होता। आज हम जिनको भी देख रहे हैं जो उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, चाहे संसार हो या परमार्थ हो, वो एक दिन में नहीं पहुंचे। और अगर हमारे हिंदू धर्म को देखेंगे, सनातन को देखेंगे, तो कर्मा थ्योरी पर आधारित है। पिछले जन्मों का कर्म भी कहीं तो विफल रूप में आज सामने आ रहा है। क्यों कोई बालक जन्मते ही इतने सुख देख रहा है, किसी को खाने को भी वांदा है, किसी के शरीर में इतने सारे रोग हैं, कुछ लोग इतनी बदपरहेजी करते हैं फिर भी लकड़ हजम पत्थर हजम। एक दृष्टि से बहुत लोग शिकायत करते हैं, हम तो पाठ पूजा भक्ति अर्चना करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग पूरा दिन ही पाप करते हैं फिर भी सुखी हैं। तो इसका उत्तर है, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे। एक बार कहते हैं कि अकबर ने बीरबल से कहा, सुना है आप हिंदुओं के जो महापुरुष हैं वो बताते हैं किसी के जीवन में सुख अगर आया है तो कौन सा कर्म उसने पहले करा है। तो बीरबल ने कहा, बताइए आपको क्या पूछना है। अकबर ने कहा है, मैं राजा क्यों बना हूं, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया। बीरबल ने जाके संतों से पूछा। एक महापुरुष ने बताया कि पिछले जन्म में अकबर घास काटने वाला, बेचने वाला था। एक दिन आया था जंगल में घास काटने को, घास काटी और रस्सी में वो घास बांधी, बेचने को बाजार में जा रहा था। इतने में किसी व्यक्ति ने कहा कि आज मेरी बेटी की शादी है, उस विवाह में आप कुछ सहयोग कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं खुद गरीब हूँ, अभी घास काटी जाके बेचूंगा तब जाके तो हम लोग घर में रोटी खाते हैं। सामने वाले ने बहुत निवेदन करा तो उनको तरस आ गया, घास तो दे दी, इसकी संपत्ति दो चीजें थी, एक रस्सी जिसमें रोज घास बांधता था और जिससे घास काटता था वो कात था, जो इसकी दो ही चीजें संपत्ति थी। इसने वो दोनों चीजें और घास उसको दान में दे दी, जाके घास बेच लो और रस्सी भी आपको देता हूँ ये भी बेचो, और ये जो कात जिससे मैं काटता हूँ ये भी बेच दो, जो पैसा मिले आप ले लेना। मतलब जो था सब कुछ दान कर दिया। और वो धरती भी पुण्यदायक धरती थी, कुरुक्षेत्र की धरती थी। वैसे तो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुई है, लेकिन विशेष तौर पर ग्रहण के दिन वहां जाने से बहुत पुण्य मिलता है। कहीं तो भी ठाकुर जी के भी वहां चरण पड़े हुए हैं। तो पावन धरती पर दान करा था, इसलिए इस जन्म में वो राजा बना है। वैसे तो आगे भी ये थोड़ी कथा कहते हैं कि उसको हिंदू धर्म में फिर जन्म क्यों नहीं मिला। कहा कि जिस धरती पर इसने दान करा, कुरुक्षेत्र की धरती तो थी, लेकिन जहां इसने दान करा इसके पैरों के नीचे जमीन में एक पशु मरा हुआ धरती में किसने दफनाया था। उस मृतक पशु की धरती के ऊपर इसने दान करा था। तो आके अकबर को बताया, अकबर को अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं मैं तसल्ली करूंगा।
पूछ लो उन महापुरुषों से वो धरती कौन सी है, मैं खुदाई कराऊंगा, जब तक मुझे वो मिलेगा कुछ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा मैं नहीं मानूंगा। तो खुदाई कराई गई, उसमें एक बैल के सींग में मिले और पैरों के खुर में मिले, पैर और हड्डियां भी बैल की मिली। मतलब हम जो भी सुख देख रहे हैं या जिसके जीवन में जो भी दुख है कहीं तो भी पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल है। बहुत से पुराने शास्त्रों में एक उदाहरण है। एक साधु थे, साधना में बैठे थे, इतने में एक ओर से 4 चोर चोरी करके आए। योगायोग उनके सामने ही आपस में बांटा, सब बांट दिया, रानी का 9 लखा हार बच गया। मन में इनको आया कि ये सामने बेचारा साधु बैठा है, एक हार के 4 टुकड़े करने से हमें तो माल बहुत मिला, क्योंकि राजा की दरबार से, महल से हमने चोरी करी है, ऐसा क्यों न करें, थोड़ा अच्छा काम करें, भला काम करें, ये 9 लखा हार इसी संत को ही दे देते हैं, थोड़ा दान पुण्य हम भी करते हैं। तो जाके वो 9 लखा हार जो साधु आंखें बंद करके बैठा था उसके गले में डाल दिया। खुद चारों चोर अपने अपने घर की ओर चले गए। इतने में राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा ये साधु जो गले में 9 लखा हार पहन के बैठा है आंखें बंद करके, ये तो ढोंगी है। राजा के पास लेके गए, उनके ऊपर इल्जाम सिद्ध हुआ इन्होंने ही चोरी करी है। राजा ने कहा वैसे तो इसको मृत्यु का दंड मिलना चाहिए कि राजमहल से इसने चोरी करी है। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, आखिर तो साधु भेष में है, इसकी सजा थोड़ी कम की जाए। तो दोनों हाथ काटे गए। अभी साधु को लगा गया यार मैंने कुछ किया तो नहीं, फिर मेरे 2 हाथ क्यों काटे गए। इनको किसी ने कहा कि काशी में एक शर्मा करके ब्राह्मण रहते हैं जो बताते हैं कि इसके जीवन में दुख क्यों आया है। पूछते पूछते वहां गए, घर के बाहर पहुंचे, आवाज दी, हे पंडित जी कृपा करके बाहर पधारिए, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। पंडित जी तो घर में थे नहीं, उनकी धर्मपत्नी अंदर से निकली। बोले कितने के, कहाँ से पता नहीं, लोग मुंह उठा के चले आते हैं, जिनसे मिलने आते वो भी ऐसे और जो मिलने आया है वो भी ऐसे। अपशब्द खूब अपने उस पति के लिए भी कहा और साधु के लिए भी कहा। साधु ने कहा भाई मैंने क्या किया, कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, हेॾो बि ॻाल्हि उल्टी थींदी आहे त होॾो बि उल्टी थींदी आहे। मान सहुरनि में मान पातो न पेकनि में मान पातो, हल न घोट सुख ॾिनो न संतान सुख ॾिनो, हाणे काॾे वञे माण्हू। कंहिंखे ॾाढो लॻंदो अथव वरी, न बच्चों ने सुख दिया, न पति ने, न बड़ों ने कुछ प्यार दिया, न छोटों ने, न अपनों ने, न मायके वालों ने, न ससुराल वालों ने। पता नहीं क्यों जिस भी धंधे में हाथ डालता हूँ धंधा भी नहीं आगे बढ़ता। पता नहीं भगवान की मैंने चोरी क्या करी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। ददा दोष न देहु काऊ दोष कर्मा प्रणाम। अरे किसी को दोष न दो, आपके कर्म ही आपके सामने आए हैं, सुख और दुख के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, यश या अपयश के रूप में। घबराओ नहीं, जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना सीखो। क्यों? क्योंकि कर्मों का फल आपको ही भोगना है, इसलिए अपनी आदतों को अच्छा बनाते जाओ, रुकना नहीं सीखो, आगे बढ़ना सीखो। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, मुँह से कुछ ना कहना, मुँह से कुछ ना कहना, मुँह से कुछ ना कहना, मुँह से
कुछ न कहना रे भाई, मुख से कुछ न कहना, मुख से कुछ न कहना। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। सुख में उसको भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना। दुख में आवे मत घबराना, दुख आवे मत घबराना। सुख में उसको भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना। दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना। सुख दुख में सदा समय रहना, सुख दुख में सदा समय रहना। मुंह से कुछ ना कहना, मुख से कुछ ना कहना, मुख से कुछ ना कहना। उसी रंग में रहना रे भाई, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। वो चाहे तो तख्त बिठा दे, तख्त बिठा दे, तख्त बिठा दे, तख्त बिठा दे। वो चाहे छोटा बना दे, चाहे छोटा बना दे। वो चाहे तो तख्त बिठा दे, तख्त बिठा दे, तख्त बिठा दे। वो चाहे छोटा बना दे, चाहे छोटा बना दे। प्रभु से प्यार बढ़ाना रे बंदे, प्रभु से प्यार, प्रभु से प्यार बढ़ाना रे बंदे। उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। मुख से कुछ न कहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। राम श्याम को मीत बना ले, मीत बना ले, मीत बना ले। श्वासों को संगीत तू गा ले, श्वासों से तू गीत गा ले। राम श्याम को मीत बना ले, मीत बना ले, मीत बना ले। श्वासों को संगीत तू गा ले, श्वासों से संगीत तू गा। यही है जीवन जीना, यही है तुझे जीवन जीना। मुख से कुछ ना कहना रे भाई, मुख से कुछ ना कहना, मुख से कुछ ना कहना। उसी रंग में रहना रे भाई, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे भाई, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे। मुख से कुछ ना कहना, मुख से कुछ ना कहना, मुख से कुछ ना कहना। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। बहुत लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या? होना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, आपके हाथ में है ही क्या? जो जीवन में घटनाएं घटनी हैं वो घट के ही रहेंगी। हाँ, पुण्य कर्म ज़्यादा करोगे, सिमरन ज़्यादा करोगे, आशीर्वादें आपके ऊपर ज़्यादा होंगी तो सूली में से कांटा होगा, थोड़ी कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ये हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? उन तकलीफ़ों के समय में हम कैसे पार उतर गए, उन तकलीफ़ों को हमने कैसे लिया, क्या किया, इसका फल हमें मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जीवन में विशेष कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत ऊंचाई को पहुंच जाते हैं। आज सवेरे के सत्संग में भी हमने सुना संत कबीर के जन्म की बरोबर नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन कहाँ पहुंचे संत कबीर। माई मीरा के जीवन में इतने कष्ट आए, घबराई नहीं, प्रभु शरण में चली गई। भगवान बुद्ध को तो रोकने टोकने वाला उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी थी, और कहीं तो भी एक बाधा, उनके बेटे का जन्म हुआ था, नई शादी करी थी, बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अटके उलझे नहीं थे।
सब त्याग दिया था। अभी ये साधु आया है उस ब्राह्मण के घर, शर्मा जी की पत्नी पता नहीं कुछ भी बोल रही है। संसार से ज्यादा वैसे भी आशा अपेक्षा न हो, हर कोई मुझसे अच्छा ही व्यवहार करे, मुझे प्यार ही दे, सम्मान ही दे, पैसा ही दे, सहयोग ही करे। क्यों भाई, थोड़े कड़वे घूंट पीने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि विष तो भगवान शिव जी ने भी पिया है। आज तक हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ये क्या है? शिव जी ने जब विषपान करा है, शरीर का ताप बढ़ गया था, तब से ये परंपरा चली है। उनके निराकार रूप पर हम जल चढ़ाते हैं कि शिव जी का ताप कम हो। अभी हमारी एक पूजा की पद्धति बन गई है, लेकिन उसके पीछे रहस्य यही है कि शिव जी के शरीर का ताप बढ़ गया था। तो शर्मा जी को मिलने आए, पूछा कहाँ गए हैं? बोले गंगा में डूबने गए हैं। अब इनको आश्चर्य था, मैं जिनसे पूछने आया मेरे हाथ क्यों काटे गए हैं? उसकी पत्नी खुद ऐसी है। ढूंढते ढूंढते गंगा के कंठे पे काशी में आके पहुंचा। लोगों से नाम पूछा, किसी ने बताया। कहा मैं आया तो हूँ, प्रणाम महाराज जी, पंडित जी, मैं आया तो हूँ अपने दुख के संदर्भ पूछने के मेरे हाथ क्यों काटे गए, जबकि मैं साधना में बैठा था। लेकिन उससे पहले तो मेरा मन अभी इसी बात पे अटका हुआ है, उलझा हुआ है, आपको ऐसी धर्मपत्नी क्यों मिली है जो आपके लिए इतने अपशब्द कह रही है और आपका नाम पूरी दुनिया में मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ो मेरी, आप अपने काम से अपना काम पूछो भाई। बोले मुझे अपना नहीं पूछना, बताओ आपको ऐसी पत्नी क्यों मिली? बोले पिछले जन्म में ये गधे के शरीर में थी और मैं कौवे के शरीर में था, योनि में था। गंगा कंठे पर खड़ी थी, इसके पीठ पर जख्म था और कौवे का स्वभाव है बार बार चोंच मारना। जख्म पर मैंने इसको चोंच मारी और कहीं तो भी मेरी चोंच इसकी कमर की हड्डी में अटक गई, इसको तकलीफ हुई। इसने खूब इधर उधर उछल कूदना करा था, यहाँ तक के अंत में जाके गंगा में जाके गिरी। हम दोनों की मृत्यु गंगा मैया में हुई, काशी के पावन नगरी में हुई। इसलिए इस जन्म में हम दोनों मनुष्य बने। अंत समय तक मेरी चोंच जो अटकी रही थी ना, इस जन्म में भी जब तक मैं जीवित हूं इसकी चोंच ऐसे चालू रहेगी। इतने तो कहेंगे घर में कोई चोंच वारो कौन है ना भाई। तो पूछा मेरे हाथ दोनों क्यों काटे गए थे? मैं तो साधना में बैठा था। उन महापुरुषों ने, पंडित शर्मा जी ने कहा कि आप पिछले जन्म में भी साधु थे। एक दिन साधना में बैठे थे, वहाँ से एक कासाई की गाय रस्सी छुड़ा के भागी थी। आप जहाँ साधना में बैठे थे, आपके आगे से वो गाय आगे भाग गई। पीछे से कासाई आया, आप साधना में लीन थे। आपसे इशारे में पूछा मेरी गाय किधर गई? आपको मौन व्रत था, आप साधना कर रहे थे, मुंह से तो नहीं बताया, लेकिन दोनों हाथों से कहा इधर गाय गई है। कासाई ने जाके वो गाय को पकड़ा और गाय को मार डाला। गौ हत्या का पाप कहीं तो भी आपको लगा, क्योंकि आपने दोनों हाथ से कहा ये गाय इधर गई है। उसके दंड रूप में इस जन्म में आपके हाथ काटे गए हैं। आज भी अरब कंट्रीज में, अरबस्तान में जो चोरी करता है उनके हाथ काटे जाते हैं। इसका मतलब जो भी अरब कंट्रीज में जाएगा, जिसके हाथ कटे हुए दूर से दिखे, मतलब इसने चोरी करी थी, पकड़ा गया और सरकार ने इनके हाथ काटे हैं। तो कुल मिला के विषय चल रहा था, हम लोग जो भी परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें पिछले जन्म के कर्मों का भी भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ये कर्म चक्र आगे भी चलेगा।
निरंतर आगे बढ़ने वाला है, एक जन्म का विषय नहीं है। वैसे ही भक्ति भी कोई एक दिन का विषय नहीं है। आज हमने आरती करी हो गया, आज ध्यान में बैठे हो गया, आज थोड़ा दान पुण्य कर लिया हो गया, आज किसी का भला कर दिया हो गया, आज किसी से हंस के बात करी हो गया, किसी से नम्रता से बात करी हो गया। ये एक दिन का विषय नहीं है, करते रहना है, करते रहना है। आयु बढ़ने के साथ बढ़ाते जाना है, अच्छाई को और बढ़ाएं कि जैसे बुराई के लिए न समय मिले न सोच में कोई बुराई का विचार आए, इतना खुद को सच्चाई में व्यस्त करें। और भक्ति साधना में भी कहा जाता है, जैसे सुबह को आरती पूजन अर्चना करो, दिन भर में कई बार अपने घर के मंदिर में जैसे जैसे जिसकी व्यवस्था है भोग लगाने के लिए जाओ, आरती 2-3 बार करो, जो भी नियम है, लेकिन मंदिर में अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव से जुड़े रहो कि जैसे इसी तरीके से इसी माध्यम से आपकी स्मृति में परमात्मा रहे, गुरुदेव रहें। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जिस भी नगर में चलते थे, उनके कमरे की व्यवस्था जहाँ भी शयन कक्ष रहता था, सामने उनके गुरुदेव की मूर्ति जरूर स्थापित की जाती थी। जहाँ जहाँ उनके गुरुदेव की मूर्ति स्थापित नहीं थी, वो कहते थे बाबा जी मैं यहाँ ठहरूंगा ही नहीं। बहुत से संतों में अभी तक मैंने देखा है, मैं गुजरात में गया था जामनगर, वहाँ शिव कथा चल रही थी, तो वहाँ शिव कथा में मैंने देखा कुछ संत आए, अपने लड्डू गोपाल को लेके आए। मैं भी कथा सुनूं, मेरे ठाकुर जी भी सुने, मतलब मैं जहाँ जाऊंगा मेरे ठाकुर जी भी मेरे साथ चलेंगे। तो ऐसे जीवन शैली हम सबको बनानी चाहिए। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे, जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है, मस्त है सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है।
घनन गिंड वजन तुझे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। घनन घनन गिंड वजन तुझे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले लाल झूले 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले 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 लाल। पिमड़ियों आकड़ियों तो दर विचाया, तुझे स्वालन ता कुर्बान आया, तुझे स्वालन ता कुर्बान आया। पिमड़ियों आकड़ियों तो दर विछाया, तुझे स्वालन ता कुर्बान आया, तुझे स्वालन ता कुर्बान आया। प्यार मांदा मालहना तुझे दुआरे, प्यार मांदा मालहना तुझे दुआरे, लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले लाल झूले 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले 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 आयो लाल झूले लाल। शक्कर वारो बकर वारो लाल रोड़ी वारो, जिंद पीर वारो विच सीर वारो, लाल सेसा वारो लाल घिंडन वारो, लाल घोड़े वारो। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।